भूत्या योग जनै से बंद गुरुवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रतमलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन प्रत्युक्तो वर्ग प्रदाह धर्म सूक्ति सुधा चैतमखिलम चैत्यालयम श्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम न बेयादि दिनादि पार्थिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वर्तेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रशास्य पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्योऽसौ च दयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मात्रका सिद्धनका यक्षाश्च यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशाधिपाशतिसुरादिकन्यका चाष्टदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिरिद्यासितपशो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाच्युता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्माणावन्या प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामरग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्यसाखि तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्राह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभिः कल्याणानि चितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याण यशु महोत्सवे सुदयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वा धर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि व्यवग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आहाराभय वैसत सावधान दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैतालोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिसारी सप्तक्षेत्र धन वितरणिक शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान शास्त्र सरोत्साहवादन मधोत्कर मधुकर समावरणानाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपदी कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले ले। ओम ह्रीम असुदर सुदर स्वाहा, जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्णय यही है, त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम धीम धीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नफे जामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समदवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मृवचन इसके तद्रसों। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप रूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। इक्षुरस
तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है, माधुरी पूर्णत रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन थे नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीं 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तन पुष्पकई चरस दीप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का एक कलश। अत्यंत पुष्करे घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी में दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्पकई चरस दीप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश। पूर्णासता के किरणोत्तम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई काछी दो दीप हुआ बरसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। हेला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कथाय जल से संसार रोग रेतु करु नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम त्रिमन्पते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। चरस दीप फुलार की गई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य में सिद्ध कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं श्रीनिध के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम रास्यावस नमोरते भगवते मंगलोत्तम प्रणाय कोण कल जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः चतुष्कोण कल से अभिषेकं करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त करूं निज के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ्य सुव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिन महतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामरा हमारा तिगम तो ब्योरोतार्यामित मंगलारती औरणम। उदक चंदन तनलुल पुष्पकई चरस दीप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमले आगिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर मिलाय लीने गंधाम्ब से निधि करूँ अभिषेक प्रभुका के वलिकान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकसेन नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्पकई चरस दीप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी।
अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। गीत गाएंगे, प्रभु के गीत गाएंगे। गीत गा ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नासे दोषकल्मषाय दिव्यते जो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्ननाशाय सर्व गोपसर्वनाशाय सर्व परकशुद्धोपर विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय। ओम राम दीम रूम रोम राश्यावच नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य श्री गोंडा महावीर सपरिवार कर्नाटक निवासी सपरिवारस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अक्षय जैन, सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनामिका नुकुंद, दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम, सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार श्री जे के जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन सपरिवार श्री शंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद्र जैन, सराबादी जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद्र सुखचंद शिवैस जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद्र ज्ञाना देवी, टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद श्रीमती अर्चना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र राहू जम्बूदी बसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नविता जैन, सीतेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री श्रुति अंकुर जैन आगरा, श्री देसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद स्वास्थ्य लाभार्थ, इंजीनियर सी आर पाल सबदेव परम मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता निरंजन साहा पुणे, श्री विनय जैन लखनऊ समाज पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, अनिल जैन, विजय जैन, जिंदार जी जैन, विजेंद्र जैन, श्रीमती सुनंदा, श्रीमती लतिका, श्रीमती मालती, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, श्रीमती अलका नवीन जैन पहाड़गंज, सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार सपरिवारस्य, श्री अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर लखनऊ निवासी सपरिवारस्य, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर साहू प्रभात देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाडोली, शिवांगी सौरभ छावड़ा, दक्ष महरारम, शरणा सेठी दीमापुर, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या और जयश्री जैन बगड़ा हावड़ा, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, चित्रित प्राची, नितिन आर्यो, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन दिशा जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्तूचकर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, नेवंत, धनावत परिवार कटक मुंबई, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत पुत्र नमन जैन, सी ए पार्थो जैन, सुषमा जैन परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेर मल, नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाग, लवण्या बेबा, चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, कुमारी सुबी जैन, कुमारी सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती ऋतु सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन,
श्री राहुल कुमार अस्से जैन सपरिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धादित्य प्रीति नित्या जिताशा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना जैन स्मारका सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समके जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल सुभी जैन राजेश संगीता जैन नेपालगंज, श्री अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल चिराग प्रज्ञा पराग राम रूपल सोहम जैन सुंदरनगर रायपुर, श्री विनोद कुमार जैन श्रीमती कंचन जैन विकास विवेक नवीन जैन सीवान, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ सुधीर जैन बोहरा, श्री अक्षय अश्वनी अमन बोहरा टोक्यो जापान, सौभाग्यवती सपना जितेंद्र जैन लोहाड़िया संयम लोहाड़िया खंडवा निवासी परिवार से सर्वज्ञानावरण कर्म सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी आयु कर्म चिंचिंदी सर्वनाम बिनबिंदी कर्म चिंचिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वांतराय कर्म चिंचिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी सर्वमानम चिंचिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी सर्वरागम चिंचिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी सर्वगद्वयम चिंचिंदी सर्वसिंहवयम चिंचिंदी सर्वाग्निवयम चिंचिंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसागर नदी जलभयम चिंचिंदी सर्वजलोदर भगंतर कुशकामलादिभयम चिंचिंदी संनिग्धादि बंधनभयम चिंचिंदी सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वचतुष्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववाष्पदानी विस्फोटकभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वविषाक्त वाष्पक क्षणभयम चिंचिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वभूत पिशाच वेंटडाक्टिसा किन्यादिभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वनानिभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वव्यापार हानिभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदानभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वचौरभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदुष्टभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वशत्रुभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वशोकभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववैरम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी सर्वात्रोदध्यानम चिंचिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्वअयसः चिंचिंदी सर्वपापम चिंचिंदी सर्वविद्याम चिंचिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी सर्वभयम चिंचिंदी सर्वक्रूरभयम चिंचिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महात्मा महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरमाद्य नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2551 मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे दशमी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि यार्काथराचौगणाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ज्ञानम कुरु कुरु सुयशः कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन को लैन को लेकर लिखात प्रणम घाते घाते आयुद्रा के दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिराय सर्वपद शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकतोपरि शांतिधारम चतुर्भिः संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिः संघस्य आज के शानदारा कर्ता गोंडा महावीर सपरिवार कर्नाटक निवासी सपरिवार सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा से कम करो अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा शुचि निर्मलिनी रम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हे करुणानिधि बहुत गुण में टो याते मैं पूजू प्रपाए ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान
ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह जिन्नाथ महामिरे। ओम रीम विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी टुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी। श्री शांति नेसम नूतन क्रेसम वृक्षक्रेसम चक्रेसम हनियर चक्रेसम हे गुणदेशम जामतेसम मक्रेसम। ओम रीम जम्बूरी विशल हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठुनाथ हरनाथ तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव ऐसे 3 पद के धारक बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान जम्बूदी विशल पर उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। बसु जल फल वस सदिये मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुत तार पूजत पाप हरो। श्री वीर महातिवीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायको। ओम रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिरे। ओम रीमाचार्य शांतिसार स्मारक समेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में वासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वासपुज भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिरे। ओम ऋ शाश्वती अयोध्या में 30 OBC के 720 रत्न प्रतिमाओं के श्री चरणों में भगवान ऋषभदेव के पुत्र 101 उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामदे। ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य सभी साधुओं के परम उपकारी ऐसे आचार्य श्री शांतागर जी महाराज उनके प्रथम पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सदा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी। अपूज गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होगा। उसके पूर्व सूचना सभी भक्तों को सूचित करना है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में नव निर्माण के कार्य चल रहे हैं। यहाँ का इतिहास जो भगवान ऋषभदेव से लेकर आज तक का शाश्वत तीर्थ अयोध्या का जिन धर्म का जैन धर्म का जैन संस्कृति का इतिहास है उसे मंदिरों के माध्यम से और यहाँ के निर्माण के माध्यम से दर्शाया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। इन निर्माण के अंदर जो भी बंधु अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर सकते हैं अवश्य करें। निर्माण कार्य भी चालू है। 1-1.5 साल के अंदर ये कार्य संपन्न किए जाएंगे और यहाँ की संस्था को ATG भी प्राप्त है, CSR में भी रजिस्टर्ड है। जो भी महान भाव जो भी भक्त परिवार अपने परिवार की ओर से छोटी बड़ी राशि यहाँ पर दान दे करके अयोध्या के विकास में सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, पुण्य लाभ लेना चाहते हैं, अवश्य लेना चाहिए। ये आवश्यकता है आज के युग की कि हम जैन धर्म की इस अयोध्या को विकसित करने में गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का जो हमें मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, मंगल प्रेरणा प्राप्त हुई है, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है, उसे हम आगे बढ़ाएं और इस क्षेत्र को सुंदर बहुत ही सुंदर विकसित क्षेत्र बना करके समाज को प्रसन्नता होगी देख करके कि अयोध्या क्या था और आज क्या है। और इसी प्रकार से इस क्षेत्र पर 130 नए फ्लैटों का आधुनिक सुविधा के अनुसार निर्माण किया जा रहा है। हमारे 51 फ्लैट नवनिर्मित होकर के उसमें यात्रीगण ठहर रहे हैं। पिछले 6 महीने से यात्रियों का ठहरना उसमें प्रारंभ हो चुका है और आगे का कार्य चल रहा है। आगामी 2-4 महीने के अंदर ये बिल्डिंग पूरी तैयार हो जाएगी। तो जो भी बंधु अयोध्या दिगंबर जैन समाज के जो भी बंधु अयोध्या हैं उन सभी को अनुरोध है और सभी को सूचना है कि वे होटल में न ठहरें। होटल में ठहरना हमारे जैन समाज
का कार्य नहीं है। हम अपने तीर्थ पर ठहर करके भगवान का दर्शन, पूजन, अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शुद्ध भोजन की व्यवस्था है तीर्थ पर और बहुत ही सुंदर रूम, बहुत ही सुंदर फ्लैट निर्मित हो चुके हैं। उनमें ठहरने का अवसर ले और होटल की बजाय तीर्थ पर ठहर करके और यहाँ की जो धार्मिक ऊर्जा है उसका उपयोग करें, उसका लाभ लें। इसके साथ दूसरी सूचना है, आ रहा है भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव। ये जन्म जयंती महोत्सव केवल 2 दिन के बाद, यानी आज 7 तारीख है। 10 अप्रैल को चैत्र शुक्ला त्रयोदशी है, आज 10वीं है। तो त्रयोदशी को सारे देश के अंदर भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। इसी श्रृंखला में भगवान महावीर की जो वास्तविक जन्मभूमि है कुंडलपुर, जिला नालंदा, बिहार, वहाँ पर भी भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती महोत्सव प्रातःकाल रथ यात्रा, मिष्ठान वितरण, भगवान का मस्तकाभिषेक करके किया जाएगा। ये प्रतिमा जो कुंडलपुर में विराजमान हुई है बहुत ही आश्चर्यकारी प्रतिमा है। जिस कुंडलपुर में अब से 20 साल पहले कोई यात्री ठहरते नहीं थे, आ करके और चावल चढ़ा करके चले जाते थे, क्योंकि मंदिर तो वहाँ लगभग 1100 साल से स्थित है। लेकिन जब से ये नंद्यावत महल तीर्थ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में उनकी प्रेरणा से निर्मित हुआ, तब से यात्रियों का बराबर तांता लगा रहता है। प्रतिदिन यात्री वहाँ पर ठहरते हैं। सुंदर भोजन की व्यवस्था है, 24 घंटे लाइट और पानी की व्यवस्था क्षेत्र पर रहती है। तो ऐसे क्षेत्र पर भगवान महावीर का जन्म जयंती महोत्सव, जन्म कल्याणक महोत्सव और बिहार सरकार की ओर से कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन है। जिन्हें भी सुविधा हो कुंडलपुर पहुंच करके धर्म लाभ लें। और अयोध्या के अंदर भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में जन्म जयंती के शुभ अवसर पर रथ यात्रा निकाली जाएगी। यानी 10 तारीख चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन भले ही अयोध्या में कोई घर नहीं है जैन समाज का, लेकिन जो भी भक्त यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर रथ यात्रा हमारे पूरे संघ के साथ, यानी 6 बजे से 7 बजे तक अभिषेक के पश्चात रथ यात्रा निकाल करके प्रभावना की जाएगी। भगवान महावीर स्वामी का जय घोष भी अयोध्या में होगा। तो जिन्हें सुविधा हो और आ सकते हो वे अयोध्या आकर के भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव में 9 तारीख की शाम को यहाँ पर पहुँचें। ठहरने की, भोजन की व्यवस्था रहेगी और भगवान महावीर के जन्म जयंती महोत्सव में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त करें। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। 16 कारण पर्व का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम प्रवचन भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम प्रवचन भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा सुदम्य औसंतो ही खलु सम्मेलन भयोदा महाजी महावीरेण महाकस्येन। श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि है आज मंत्र मैंने सुना है भगवान महावीर स्वामी की वाणी से। तिथेरा 24 क्या
24 तीर्थरा 24 तीर्थंकर हुए हैं। बदात्माओं, महावीर स्वामी के पूर्व भाव के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जब वे सिंह की पर्याय में थे, 10वें भाव पूर्व सिंह की पर्याय में महामुनि से संबोधन प्राप्त करके अमितंजय और अजितंजय नाम के 2 महामुनि, उनसे चारणधारी महामुनियों से संबोधन प्राप्त करके सिंह ने 5 अणुव्रत धारण किए और सम्यक दर्शन को विशुद्ध धारण किया, यानी जैन धर्म को स्वीकार किया। अहिंसा परमो धर्म की शरण ली और समाधि पूर्वक शरीर छोड़ करके सौधर्म सर्ग में 2 सागर की आयु वाले देव हो गए। शिव केतु नाम से देव हुए। वहाँ की आयु पूर्ण कर धाती खंड में पूर्व विदेह क्षेत्र में विद्याधर की श्रेणी में विद्याधर राजा हुए हैं, जिनका नाम था कनकोज्वल। कनकोज्वल राजा हुए हैं विद्याधर, और उन्होंने राज्य वैभव आदि को त्याग करके एक बार प्रेमित्र नाम से अवधि ज्ञानी दिव्य महामुनियों के चारण सानिध्य में जाकर जैनेश्वरी दीक्षा लेकर तपस्रण आदि करके और संदेखना विधि से शरीर को छोड़ा, तो 7वें सर्ग में देव पद को प्राप्त किया। 7वें सर्ग में देव हो गए। वहाँ से च्युत होकर के, और यही अयोध्या है, इसी अयोध्या में महाराजा वज्रसेन राज करते थे। उनकी रानी शीलवती, उनसे जन्म लेकर के हरिसेन नाम के पुत्र हुए। उनका नाम हरिसेन रखा, हरिसेन। यह हरिसेन वहाँ राज वैभव का अनुभव करके पुनश्च इसी अयोध्या में राज वैभव का बहुत काल तक अनुभव किया है। पुनः सूत्रसागर नाम के मुनि से जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के और तपस्रण करते महाशुक्र नाम के 10वें सर्ग में देवपद प्राप्त किया, और वहाँ दिव्य सुखों का अनुभव करके वहाँ से च्युत होकर के पुनश्च धाती खंड में पुंडरीकिणी नगरी के राजा सुमित्र और रानी मनोरमा से जन्म लिया। उनका नाम रखा प्रिय मित्र, प्रिय मित्र नामकरण किया। आगे चल कर के प्रिय मित्र चक्रवर्ती हुए। 6 खंड विजय के स्वामी धाती खंड में चक्रवर्ती हुए हैं, और 6 खंड को विजय प्राप्त करके दिग्विजय करके 6 खंड के साम्राज्य का अनुभव किया। 14 रत्न नवनिधि 14 रत्न के स्वामी चक्रवर्ती हुए हैं। चक्रवर्ती पद का उपभोग किया है। भव्यात्माओं, भगवान महावीर के जीव ने पूर्व में अर्धचक्री पद भी प्राप्त किया और पुनश्च चक्रवर्ती भी हुए। भले धाती खंड में हुए, चक्रवर्ती हुए, चक्रवर्ती के सुखों का अनुभव किया। और पुनश्च जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के चक्रवर्ती ने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर समाधि पूर्वक शरण से छोड़ा, तो 12वें सर्ग में देवपद को प्राप्त किया और वहाँ दिव्य सुखों का अनुभव करके भगवंतों की दर्शन पूजा वंदन आदि करते हुए सूर्य प्रभ नाम के देव हुए थे। वहाँ सुख का अनुभव करते हुए वहाँ 18 सागर तक दिव्य सुखों का अनुभव किया। पुनः इसी जम्बूद्वीप के छत्रपुर नगर के राजा नंदीवर्धन की बेलवती रानी से पुत्र हुए। उनका नाम नंद रखा। ये नंद इसी जम्बूद्वीप के छत्रपुर नगर में नंद राज्य का उपभोग करके और पुनश्च प्रवक्षिल नाम के गुरु के पास जैनेश्वरी दीक्षा ली, महामुनि बने, 11 अंगों का अध्ययन किया और 16 कारण भावनाओं को भाते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। बदात्माओं, 16 कारण भावनाएं हम और आप चिंतन करें।
अभी 16 कांड पर्व भी चल रहा है चैत्र मास का। ये 16 कांड पर्व अनादि धन है, वर्ष में 3 बार आता है, भाद्रपद, माघ मास और चैत्र मास। ध्यान रखें, मैंने कई बार बताया है कि ये महीने और तिथियां अनादि हैं, अनादिकालीन है। जब से सृष्टि है अनादिकालीन सृष्टि है। ये 3 लोक की सृष्टि अनादिकालीन है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक आदि अनादिकालीन है। ऐसे इस मध्यलोक में भी तिथियों की परंपरा अनादिकालीन है, महीने की परंपरा अनादिकालीन है। इन्हीं महीने से देवगण भी 16 कांड पर्व, 10 लक्षण पर्व मनाते हैं। आज भी चैत्र मास का 16 कांड पर्व चल रहा है और 10 लक्षण पर्व भी चल रहा है, और अभी रत्नत्रय पर्व भी आएगा। भव्यात्माओं, ये पर्व भी, बहुत से पर्व अनादि हैं और बहुत सी व्रतों की विधि आदि अनादि है। हमेशा ध्यान में रखें, इन 16 कारण भावनाओं को भाते हुए और 16 कारण मैं अपनी आत्मा को तन्मय करके, ये नंद राजा ने महामुनि बन करके और 16 कारण भावनाओं का जो चिंतन किया, इन 16 कारण भावनाओं के प्रभाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर दिया। भव्यात्माओं, यही तो जैन शासन की महानता और विशेषता है और उदारता है कि हर व्यक्ति को भगवान बनने का अधिकार देता है। जैन शासन हर व्यक्ति को तीर्थंकर बनने का अधिकार देता है। आप उन नियमों में अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित करें, उन नियमों का पालन करें, उन नियमों में अपनी आत्मा को तन्मय करके, 16 कारण भावनाओं रूप से अपनी आत्मा को तन्मय करके, ये 16 कारण भावनाएं दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृत्तेषु अनतिचारता, अवीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, सम्यक भावना, शक्तितस् त्याग भावना, शक्तितस् तपो भावना, साधु समाधि भावना, विद्यावृत्तकरण भावना, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति भावना और आवश्यका परिहानी, अपनी आवश्यक क्रियाओं को करना, उसमें हानि नहीं करना, मार्ग प्रभावना और जैन शासन की प्रभावना करना, अहिंसा परमोधर्म की प्रभावना करना और प्रवचन व सदत्व, धर्म और धर्मात्मा में अतिशय प्रीति। भव्यात्मा हो ईश्वरा कारण भावनाएं अनादिकालीन अनंत अनंत महापुरुषों ने निभा करके और इन रूप अपने आप को बना करके, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके अपने आप को तीर्थंकर बनाया है। अनंतों भव्य प्राणी तीर्थंकर हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। आज भी यहाँ भले ही पंचम काल में तीर्थंकर नहीं है, आगे जब चतुर्थ काल होगा तो आएंगे तीर्थंकर, जन्मेंगे 24, उसमें महापद्म प्रथम तीर्थंकर होंगे। भव्यात्माओं, उनके नाम भी उपलब्ध हैं दिनवाणी के माध्यम से। और आज भी विदेह क्षेत्रों में 160 विदेह क्षेत्र है, 728 द्वीप में। इन विदेह क्षेत्रों में आज भी साक्षात तीर्थंकर विराजमान हैं। श्री सीमंदर जी, युगमंदर जी, बाहु, सुबाहु, ये 4 तीर्थंकर तो जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में विद्यमान है, मौजूद है, उनके समोसरण। और भी तीर्थंकर हो सकते हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं, क्योंकि वहाँ 2 कल्याणक और 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं। 2 कल्याणक में महामुनियों ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर दिया तो उनके केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक होंगे, और गृहस्थावस्था में, श्रावक अवस्था में बंद किया तो उनके 3 कल्याणक होंगे, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक। और जिन्होंने पूर्व भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है वो 5 कल्याणक के स्वामी होंगे। आज भी वहाँ विदेह क्षेत्रों में कितने तीर्थंकर हो रहे हैं, होते हैं, होंगे,
केवल ही भगवान के द्वारा, अवधि ज्ञानी महामुनियों के द्वारा बताया जा सकता है। भव्यात्माओं, सिमंदर भगवान का संवत्सरण तो आज विदेश क्षेत्र में मौजूद है, विद्वान है। और जहाँ आज से 2000 वर्ष पूर्व, इसी पंचम काल में 2000 वर्ष पूर्व श्री कुंद कुंद स्वामी हुए हैं, और जिनको देव अपने विमान में बिठाकर ले गए थे, और सिमंदर भगवान के संवत्सरण में जो लगभग 7 दिन तक रह करके भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी है, और आकर के हमें और आपको बहुत कुछ दिया है। उनके रचे हुए बहुत सारे ग्रंथों के नाम उपलब्ध हैं, लेकिन सभी ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अग्नि में स्वाहा हो गए होंगे, कुछ कीटकों ने भक्षण कर लिए होंगे, जो शेष बचे उनमें भी बहुत से ग्रंथ हैं। समयसार, नियमसार, पंचास्तिकाय, प्रवचनसार आदि अष्टपाहुड़ ग्रंथ भी बहुत महिमाशील है, जिसमें अनेकों ऐसे वर्णन हैं जो बहुत ही महत्व रखते हैं। अद्वितीय रण शुद्धा अप्पा झाये विलहय इंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्चुदा निबुदिम जंती। किसी कुंद स्वामी ने भाव पाहुड़ में लिखा हुआ है कि आज भी इस पंचम काल में रत्नत्रय से शुद्ध आत्मा का चिंतन करने वाले महासाधु होंगे, और वो अच्छी तरह से अपने चर्या का पालन करते हुए इंद्र पद को भी प्राप्त कर सकते हैं, लौकांतिक देव भी हो सकते हैं, और वहां से आकर के एक भावतारी होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और आगे कहा है कि नौ मन्नई सौ अन्नानी, जो आज मुनियों का अस्तित्व नहीं मानते हैं वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। तो बात यही है, आज भी इस पंचम काल में दिगंबर जैन साधुओं का विचरण, मुनियों और आरिकाओं की चर्या, निर्दोष चर्या, क्षुल्लक और क्षुल्लकाओं की निर्दोष चर्या आज भी चली आ रही है, और पंचम काल के अंत तक अभी 18,500 वर्ष तक रहेगी। आज भी सच्चे श्रावक हैं, सच्चे श्रावकाएं हैं, सच्चे मुनि हैं, आरिकाएं हैं, सच्चे क्षुल्लक हैं, क्षुल्लिकाएं हैं, सच्चे व्रती हैं, व्रतकाएं हैं। भव्यात्मा आज भी अहिंसा परमो धर्म की पताका फहरा रही है। इसी सन 1952 में मैंने घर छोड़ा है, तो पाया था कि लगभग 70-75 मयूर पंख की पिच्छे के धारण करने वाले लगभग 70-75 ही साधु थे सारे भारत में। बहुत संख्या कम थी, और आज लगभग 1700-1800 साधु हो गए हैं। दिगंबर, मुनि, आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका आदि मिलाकर, और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां तो हजारों हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि उत्तरोत्तर जैन शासन की प्रभावना, वृद्धि और तीर्थों के जीर्णोद्धार, विकास, तीर्थों पर नित्य नए नए निर्माण, नए नए मंदिरों के निर्माण। मैं जब इसी सन 1972 में दिल्ली पहुंची थी तो सिर्फ वहाँ 50 मंदिर थे, जैन मंदिर, और आज जो संख्या निकाली गई तो 250 लगभग मंदिर हैं। जहाँ जहाँ कॉलोनी बनती गई, उपनगर बनते गए, और जैन मंदिर विशाल विशाल जैन मंदिर बनते गए। मेरे देखते देखते कई थे मंदिर तो हमारी सानिध्य में शिलान्यास हुए और मंदिरों के उद्घाटन हुए हैं। भव्यात्माओं, चाहे दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मुंबई हो, अभी हमने पाया मुंबई में भी अनेकों 45 लगभग मंदिरों के दर्शन तो हमें ही कराए गए वहाँ। और कितने वहाँ मंदिर हैं, और तीर्थ भी बन गया। आचार्य श्री शांताचार्य महाराज के द्वितीय शिष्य नेमिसार महाराज ने वहाँ पर आचार्य शांताचार्य स्मारक के नाम से जो वहाँ तीर्थ बनाया, भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान किए।
एक महिमा पूर्ण महिमावान तीर्थ बन गया है, पोदनपुर नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हम देखते हैं आज अयोध्या में हमारे देखते देखते, जब मैं बचपन में यहाँ आती थी तो ये भगवंतों की जो टोंक है, उन टोकों में जो चरण विराजमान थे, दर्शन करने जाती थी बचपन में, तो उधर चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखता था, खेत ही खेत थे, बहुत बड़ी पगडंडियों से होकर जाना होता था चारों तरफ। और आज उन सभी टोकों पर जिन मंदिर तो बनी गए हैं, भगवान के मंदिर भी बन गए, भगवान विराजमान हो गए हैं, और उसके आसपास भी इतनी बस्ती हो गई है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ऊंचे ऊंचे मकान महल बन गए हैं, और सारी अयोध्या बहुत विकास को प्राप्त हो गई। चारों तरफ नवनिर्माण और श्री राम मंदिर आदि का विकास, और उसके निमित्त से लोगों का आगमन, भगवान ऋषभदेव जन्मभूमि की वंदना के लिए आप आए हैं। जैन लोग आते रहते हैं, और लाखों लाखों क्या करोड़ों करोड़ों लोग अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या से प्रभावित हो रहे हैं। अयोध्या तीर्थ भावना रथ भी निकाला गया, जो अनेकों देशों में, नगर में, प्रांतों में प्रभावना कहता रहा। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हम और आप अहिंसा परमो धर्म की प्रभावना, जैन शासन की प्रभावना जितनी भी हो सके उतनी करके, और प्रत्येक आत्मा को परमात्मा बनने का उपदेश दें, अधिकार दें, शासन प्रशासन में अहिंसा परमो धर्म की ध्वजा फहराती रहे, सर्वत्र अहिंसा परमो धर्म की जय जयकारा होती रहे। इसी भावना के साथ आप ध्यान रखेंगे कि कल, आज है चैत्र शुक्ला दशमी, कल है चैत्र शुक्ला एकादशी। चैत्र शुक्ला एकादशी में यहीं पर इसी अयोध्या में भगवान सुमतिनाथ जन्मे हैं, जिनके 15 महीने तो बराबर रत्नों की वर्षा हुई थी। भगवान सुमतिनाथ जन्मे हैं, और वहीं यहीं पर उन्होंने गर्भ जन्म कल्याणक प्राप्त किया, यहीं दीक्षा ली है, और यहीं पर अयोध्या में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है। कल के दिन ही, कल 3 कल्याणक हैं सुमतिनाथ भगवान के। जन्म कल्याणक में आप लोग बाद हो जाएंगे, भगवान का जन्माभिषेक करेंगे, पुनश्च केवल ज्ञान के प्रतीक में दीपक जलाएं, सवोषण की पूजा आदि करें, और पुनश्च भगवान का निर्वाण कल्याणक भी कल ही है, जो समय शिखर से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया। निर्वाण लाडू भी चढ़ाया जाएगा, आप लोग भी सब चढ़ाएं। मेरी तो सबके लिए प्रेरणा है, प्रत्येक जैन समाज के लिए, कि भगवान सुमतिनाथ का जन्म दिवस अवश्य मनाएं, जन्म कल्याणक मनाएं, केवल ज्ञान कल्याणक मनाएं, और निर्वाण कल्याणक मनाकर उनके निर्वाण कल्याणक के उपलक्ष्य में निर्वाण लाडू चढ़ाएं। और इस प्रकार से भगवंतों के कल्याणक मना बना करके, भगवंतों की भक्ति कर करके हम और आप किसी न किसी भाव में, निश्चित ही 2-4 भावों में अपनी आत्मा को भगवान परमात्मा बनाएंगे। आत्मा को भगवान बनाने का, आत्मा को परमात्मा बनाने का यही मार्ग अनादिकाल से चला आ रहा है, और हम और आप पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं। कई भावों में, कई जन्म में महान पुण्य संचित क्या होगा, जो अहिंसा परमो धर्म की शरण पाई, और भगवान ऋषभदेव के, भगवान सुमतिनाथ के, भगवान अनंतनाथ आदि तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति करने का अवसर पाया है। भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती तो आई रही है, वो तो सब लोग मनाते ही हैं, शासन और प्रशासन में भी उसकी धूम रहती है, वो लोग भी मनाते हैं। भगवान महावीर तो उनकी जन्म जयंती को आबाल गोपाल लोग जानते हैं, मनाते हैं। तो भव्यात्माओं, ये कल्याणक की तिथियां और ये चैत्र का महीना, महान भगवंतों के तीर्थंकरों के जन्म, केवल ज्ञान, निर्वाण आदि कल्याणक हमारे और आपके जीवन में धर्म की
धर्म की गंगा, धर्म की नदी को प्रवाहित करते रहें, उसमें हम लोग आवाहन करके अपनी आत्मा को पवित्र परमात्मा बनाने का संकल्प लें, करें। यही प्रेरणा और आशीर्वाद सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में और भगवान सुमंतनाथ के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय सताम व्रजन्ति। अर्थात वृक्ष हैं तो परोपकार के लिए हैं, उनसे फल मिलते हैं। परोपकार के लिए नदियां बहती हैं, उनके जल से खेतों का सिंचन किया जाता है, पथिकों की प्यास बुझाई जाती है। और गाय परोपकार के लिए दूध देती हैं और जगत का पोषण करती हैं। इसी प्रकार से सज्जन महापुरुषों का जन्म परोपकार के लिए होता है। आप पढ़ते होंगे ना, वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचे नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। अर्थात वृक्ष कभी अपने फलों को नहीं खाते, कहीं खाते हैं क्या? और नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, बहती है वेग से, लोग उसका लाभ लेते हैं उस जल का। और गाय कभी अपना दूध नहीं पीती, उसके बछड़े भले पिए, सारा संसार गाय भैंस के दूध से तृप्त होता है और पौष्टिकता को लेता है। इसी प्रकार से सज्जन लोग, महापुरुष लोग परोपकार करके इस संसार के अंदर अपने नाम को अमर कर देते हैं। चाहे वो भगवान ऋषभदेव हों, चाहे महावीर हों, चाहे आचार्य शांति सागर महाराज जैसे महान आत्माएं हों, इन सब ने जन्म लेकर के संसार का जो उपकार किया है वो आज हम सबके सामने है। आप देखते हो कि ज्ञानमती माता जी 91 साल की हैं, लेकिन आपको अयोध्या में भी बैठ करके प्रवचन सुनाती हैं। ये भी क्या है? परोपकार है। अपनी आत्मा का ध्यान अपने में तो पूरा दिन रहती हैं, कभी माला फेरती हैं, कभी लेखन करती हैं, कभी पढ़ाती हैं, अपनी पूरी क्रियाओं में सजग रहती हैं। लेकिन उसके साथ आप लोगों को जिनवाणी के शब्दों का उद्बोधन कराती हैं, ये उनके परोपकार का प्रतीक है। और यही परोपकार की भावना 16 कारण भावनाओं में महान दर्शन विशुद्धि भावना, और 16 की 16 जब तक भव्यात्माओं के प्रति वात्सल्य नहीं होगा, धर्म प्रेम नहीं होगा, तब तक कोई दूसरे को संसार समुद्र से पार करने का उपक्रम नहीं कर सकता। तो इन महान आत्माओं के प्रति हमें नतमस्तक होना है कि भगवान ऋषभदेव ने जीने की कला सिखाई तो हम जी रहे हैं। भगवान 24 तीर्थंकर हुए, उन्होंने श्रमणचर्या का पालन करा। उसी परंपरा में आचार्य शांति सागर महाराज ने श्रमणचर्या का जीर्णोद्धार विकास किया। आरिका परंपरा, बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं की परंपरा को जीवंत करने वाली पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी, इन सब के चरणों में नतमस्तक होकर हमें भी सदा स्व उपकार के साथ परोपकार की भावना करना है। यही समझना आज के पूज्य माता के उद्बोधन का सार है।